हेलो गाइस, मैं हूं सुरेंद्र कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं चैनल लर्निंग इफोर्ट 1 और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं मोक वर्ड पार्ट सेकंड, जिसे हम इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स भी कहते हैं। पार्ट फर्स्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं और अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा हुआ है, तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबा करके और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आप भी पा सकें हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा आपके पढ़ाई से रिलेटेड आसान से वीडियोज जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था ई साइलेंट तक, अब बारी है उसके नेक्स्ट की। ठीक है, इस वीडियो में आपको साइलेंट लेटर से यह मिलने वाला है कि कौन से लेटर्स को कब साइलेंट होता है, उसको कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग में मतलब शब्द विन्यास में पढ़ने में बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, तो उसी मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपकी एक हेल्प चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो उम्मीद है आप हमें बिल्कुल सपोर्ट करोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है जी। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं जी साइलेंट के बारे में। कब जी साइलेंट होता है, कब इसको पढ़ा जाता है और कब नहीं पढ़ा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, तो हमारे और आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन चल रही है कि आखिर कैसे पता करें कि जी साइलेंट है, उसको पढ़े या ना पढ़े। तो इसके लिए एक रूल है, आप हमेशा याद रखो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसको याद करने का मेथड ये है, देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जी, माफ कीजिएगा, एन के पहले आया हुआ जी। देखिए जी यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया हुआ है और ये एन जो है स्मॉल लिया हुआ मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर यहाँ पे स्मॉल जी लिया हुआ है, यही वाला जी आप समझ सकते हैं। एन के पहले आया हुआ जी, जैसे कहीं पे कुछ लिखा हुआ है और उस जी जी है, इसके बाद तुरंत एन आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे में प्रायः, अब बाकी मैंने नहीं लिखा है इसके बाद में कि मतलब साइलेंट होता है या कुछ, मैंने एरो का यहाँ पे चिन्ह लगा दिया है, मैंने तीर लगा दिया, आप समझ सकते हो क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने लिखा था। तो एन के पहले आया हुआ जी प्रायः साइलेंट माना जाता है। अब कैसे, तो मैं आपको बताने वाला कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं पहला मैंने लिखा हुआ है डिजाइन, DESIGN। ओके, डिजाइन मैंने लिखा हुआ, आपने बहुत बार सुना है, पढ़ा भी और बोला भी है कि ये डिजाइन चाहिए मुझे, वो डिजाइन चाहिए। ठीक है, तो उस डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो डिजाइन का मतलब क्या होता है? डिजाइन का मतलब होता है रचना। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, आप इसको डिजाइन पढ़िएगा, मैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको राइट नहीं करने वाला हूँ। तो डिजाइन में क्या होता है? रचना। तो हम यहाँ राइट करेंगे और ना। ओके, डिजाइन मीन्स रचना। तो आप देख सकते हो ये जो एन के पहले क्या हुआ है जी, तो ये साइलेंट माना जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो रेड से लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारा क्या है? साइलेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। और कौन सी चीज होती है जिसमें डिजाइन जी साइलेंट होता है? तो उसका सेम टू सेम आप ले लीजिए, बिल्कुल एकदम वैसा ही, जिसको हम कहते हैं रिजाइन। ठीक है, रिजाइन का नाम आपने जरूर सुना होगा, कहते हैं कि मैं अपने पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ सुनते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे डिजाइन वैसे रिजाइन। तो आप डी की जगह पे क्या लिख दो? आर, फिर वही SI और यहाँ पे N, और जी हमारा क्या है? साइलेंट है, तो मैं इसे लिख देता हूँ विथ रेड पेन। ओके, तो आप देख सकते हैं रिजाइन। तो आप रिजाइन का मतलब समझते हैं क्या होता है? रिजाइन मीन्स होता है इस्तीफा देना। ठीक है ना, मतलब इस्तीफा। ठीक है, तो यहाँ पे ई छूट गया, मैं राइट कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं रिजाइन का मतलब क्या होता है? इस्तीफा। तो आप इसमें भी समझ गए कि जो रेड से लिखा हुआ है वो साइलेंट है, इसको पढ़ना नहीं है। तो आप दोबारा इसको रेजिग्न ऐसा कुछ या डिजिग्न ऐसा नहीं पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो आप ऐसा मत पढ़िएगा। ठीक है, डिजाइन है ये और नीचे वाला रिजाइन है। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तो आप लोगों ने फॉरेन का नाम जरूर सुना होगा, फॉरेन, FOREI और यहाँ पे GN। तो जी मुझे रेड पेन से लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ GN। ओके, तो फॉरेन, फॉरेन का मतलब क्या? आप लोग देखते हो, कहते हो कि फॉरेन कंट्री बहुत बार सुना होगा। तो फॉरेन का मतलब क्या होता है? जब हम अपने देश से दूसरे देश को जाते हैं, कहने का मतलब
अपना देश छोड़ के जो दूसरा होता है उसे हम फॉरेन कहते हैं। फॉरेन का मतलब विदेश या विदेशी, ठीक है ना, माफ कीजिएगा विदेश। फॉरेन का मतलब दूसरा देश यानी कि विदेश, तो हम यहाँ विदेश राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम फॉरेनर लगा दें तो विदेशी हो जाएंगे, तो फॉरेन कंट्री मतलब विदेश हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे विदेश, ठीक है। तो मैंने यहाँ राइट कर दिया क्या, विदेश। अभी आप नेक्स्ट देख सकते हो एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल हम कुछ और ले लेते हैं। चलिए ठीक है, चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूँ वो थोड़ा सा टफ है, मतलब शायद किसी को पता होगा शायद नहीं होगा। वो है मलाइन। मलाइन का मतलब क्या होता है, डेंजरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको हम सिनोनिम में कह सकते हैं, मतलब कि सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची में कह सकते हैं कि डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक, तो मलाइन का मतलब भी होता है खतरनाक। तो मलाइन की स्पेलिंग देखते हैं। मलाइन की स्पेलिंग MALI और GN। तो जी मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, यानी मुझे यहाँ पे क्या रखना है, जी रखना है, ठीक है। तो मलाइन, आपको पता ना मलाई गना नहीं पढ़ना, जी से ग या ज नहीं पढ़ना, बिकॉज ये एन के पहले है तो इट विल बी साइलेंट, ओके, ये साइलेंट होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मलाइन का मतलब आप समझ चुके हैं, मलाइन का मतलब हम लिखेंगे खतरनाक। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मलाइन का मतलब खतरनाक, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं डेंजरस। तो यहाँ पे मैं केवल 4 एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको, और यदि आपको और ढेर सारे एग्जांपल्स या कुछ और एग्जांपल्स जिसमें जी साइलेंट हो, या जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो साइलेंट हो, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख करके बताएं। अब जी के बाद आता है एच। अब हम देखने वाले हैं एच कब साइलेंट होता है, एच को कब नहीं पढ़ा जाता है। लिखा जाता है वी कैन राइट बट वी कांट रीड, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो अगर एच की बात करें तो देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सामान्यतः एच कब साइलेंट होता है। सामान्यतः ओ के पहले, ओ फॉर ऑरेंज, आपको पता होगा ऑक्स, ओ के पहले आया हुआ एच, मैंने यहाँ स्मॉल में लिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल लेटर में। तो ओ के पहले आया हुआ एच सदैव क्या होता है, सामान्यतः सदैव नहीं कह सकते हैं, साइलेंट मानी जाती है। कब? तो चलिए उसके लिए लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जांपल होगा आवर, ठीक है ना, आवर, एच एच OUR, जी हाँ, ये लिखा तो है हावर, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं HOUR, लेकिन ओ के पहले एच है तो हम इसको साइलेंट मानेंगे। HOUR तो हम एच को लिखेंगे लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो आवर पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आवर। तो बताइए आवर मीन्स क्या होता है। आवर मीन्स एक तो केवल OUR रहे तो आवर मीन्स हमारा हो जाएगा, लेकिन अगर एच लगा हुआ है तो आवर का मतलब आपने घंटा जरूर सुना होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये बजाने वाला घंटा नहीं होता है जिसे आप मंदिरों में और कहीं जाकर के बजाते हैं, घंटा समय वाला होता है, ओके। तो दूसरा एग्जाम्पल्स आप माफ कीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स जो है वो हम लेते हैं ऑनर, माफ कीजिएगा मुझे रेड से राइट करना चाहिए था, सॉरी, HONOUR, ओके। ऑनर मीन्स क्या होता है, ऑनर मीन्स होता है सम्मान। ऑनर मीन्स क्या होता है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मैं उसको सिनोनिम भी बता दे रहा हूँ, दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या कह सकते हैं, सम्मान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ सम्मान, ओके। तो ऑनर मीन्स होता है सम्मान। अब कोई और एग्जांपल्स, जैसे जी हाँ बिल्कुल आपने सुना होगा ऑनेस्ट का नाम, तो बिल्कुल ही सुना होगा आपने। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। तो बहुत लोग उसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, यदि आप भी हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं तो योर स्पेलिंग, योर रीडिंग एंड योर प्रोनाउंसिएशन इज वेरी अनकरेक्ट, वेरी रॉन्ग, प्लीज। तो आप वैसा दोबारा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो आपको क्या पढ़ना है, ऑनेस्ट पढ़ना है, ऑनेस्ट। देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है वो मैं ऑनेस्ट लेने वाला हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे ONEST ले रहा हूँ, आपको पता है एच साइलेंट है तो मैं उसे राइट करूँगा विथ रेड पेन, ठीक है ना। अब आप देख लो HONEST, ऑनेस्ट मीन्स क्या है, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। तो आप यहाँ राइट कर सकते हो ईमानदार, ईमानदार, ओके। तो अब मैंने यहाँ राइट कर लिया है ईमानदार। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 एग्जांपल सबके होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 4th नंबर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे
THOMAS। अब आप समझ चुके हैं मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है, वहाँ पे मुझे क्या राइट करना है, एच, जो साइलेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये होगा हमारा थॉमस। थॉमस हम इसको लिखते तो हैं थॉमस, लेकिन अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो इसको टॉमस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, टॉमस। जी हाँ, आप हल्का सा ओ बोलेंगे, पूरा ओ भी नहीं बोल सकते आप, टॉमस, ठीक है, टॉमस बोलेंगे। और टॉमस का मतलब क्या होता है, किसी का नाम है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे आप ऐसे टॉमस राइट कर सकते हो, ऐसे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने टॉमस लिखा है, इस चांद का मतलब ये है कि आधा ओ का मात्रा थोड़ा सा, टॉमस नहीं, सीधा टॉमस बोलना, ओके। तो चलिए अब दूसरा लेते हैं। तो गाइज अगर आप भी इसको पढ़ते हो ना, हॉनेस्ट, हॉनर, हावर, तो आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप दोबारा ऐसा नहीं पढ़ना, ओके। आज से आप ऑनेस्ट पढ़ोगे, ओके। तो हमारा नेक्स्ट एम, नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, आप समझ सकते हैं, एच, इसके बाद होगा के कहाँ साइलेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, आप समझ सकते हैं कि के कब साइलेंट होता है, एन के पहले आया हुआ के। वैसे तो मैं इसको बोल करके बता सकता था, लेकिन आपको अच्छे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एन के पहले, एन स्मॉल वाला आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एन के पहले आया हुआ के सदैव क्या होता है, साइलेंट होता है। अगर कहीं के एन लिखा हुआ है तो आप के एन के साथ के आपको नहीं बोलना, केवल एन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला एग्जांपल्स आप ले लो, आप सभी लोग जानते हो उसके बारे में। फर्स्ट एग्जांपल्स आप ले सकते हो NOW। अभी तो ये नाउ दिख रहा है अब वाला, लेकिन आपको पता है मैं रेड पेन से राइट करने वाला हूँ उसको, तो ये हो जाएगा के। आपने जाना KNOW, बहुत लोग इसको कनो पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। आप सही उच्चारण करो, सही से कुछ सीखो हमारे चैनल से या हमसे, इसी उम्मीद से और इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको नो नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, नो, क्योंकि आपने अभी सीखा कि एन के पहले आया हुआ जो के होता है वो साइलेंट होता है, यानी मूक वर्ड होता है, ठीक है। उसको नहीं बोलना होता, राइट करना बट बोलना नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है, इसको नो मीन्स क्या होता है, जानना। आपको ऐसे स्पेलिंग्स भी लर्न होंगे, इसलिए मैं इसके अर्थ भी लिखते जा रहा हूँ। तो गाइस जब मैं अगला जो एग्जांपल लेने वाला हूँ थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, नॉलेज। जी हाँ, वो क्या है, नॉलेज, उसके वो भी के एन से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ राइट करता हूँ नंबर 2, ओके। तो नॉलेज की स्पेलिंग NOWLEDGE। अब आप सोच रहे हैं कि कुछ छूट रहा है, आप समझ भी गए हैं कि उसको कैसे लिखना है विथ रेड पेन। तो अब मैं लिखूंगा के, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे KNOWLEDGE, ओके। स्पेलिंग आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा, ठीक है। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। कहते हैं ना इतना नॉलेज है उसके पास, उतना नॉलेज, तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है ना, इसको याद करने के लिए LEDGE याद कर लो, बाकी नो की स्पेलिंग ही याद रखो आप। देखिए नो और ये लेज, ठीक है। इसमें आपको दो चीज़ साइलेंट मिल होंगे। एक यहाँ पे देखिए मैंने बताया था पहले, जी के पहले आया हुआ डी जो होता है वो साइलेंट होता है, तो एक यहाँ डी भी साइलेंट है, क्योंकि लेडगे नहीं कहना हमको, लेज ही कहना, ठीक है ना। ई भी साइलेंट आपको दिख रहा है लास्ट में, नहीं बोलना। इसमें तीन साइलेंट वाले जो हम पढ़ चुके हैं वो हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। जी हाँ, नॉलेज मीन्स ज्ञान, तो हम यहाँ राइट करते हैं ज्ञान, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कोई आप खुद सोच लो जी, कौन सा सोच रहे हो आप। तो चलिए अगर आप नाइफ सोच रहे हो, चाकू वाला, तो वो भी ले लेते हैं। तो चलिए 3 नंबर पे आप देख लीजिए। अब ढेर सारे एग्जांपल्स इसके हैं, आप समझ चुके हैं के बाद एन आना है, तो के को नहीं पढ़ना है। तो मैं लेता हूँ एन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे NIFE, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है मैंने स्पेस छोड़ा है के को राइट करने के लिए। अब आप समझ गए KNIFE, नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू। जी हाँ, जिससे आप सब्जी काटते हो वही वाला चाकू, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहाँ राइट करता हूँ चा और यहाँ को, ओके। तो ये हो गया चाकू, ठीक है। नाइफ मीन्स चाकू, तो आप कनाइफ नहीं पढ़ना, अगर आप कनाइफ पढ़ते हो तो आज से सुधर जाइए, ओके। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा 4th एग्जाम्पल होगा वो नॉक। सॉरी, नॉक ले सकते हो या आप नाइट ले लीजिए, नाइट। चलिए नाइट आपको बता देता हूँ, बिकॉज नाइट में कन्फ्यूजन होता है। एक तो नाइट रात वाला होता है, एक नाइट योद्धा वाला होता है, तो आप समझ गए हैं। जो रात वाला होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, NIGST। तो उसके पहले बस के रख दो जी, आप बस उसके पहले के लगा दो। चलो मैंने यहाँ क्या राइट कर दिया, के। बाकी आप नाइट की स्पेलिंग लिखो ना, NIGHT, आप वही राइट कर लो। नाइट मीन्स क्या होता है, रात, लेकिन यहाँ पे के लग गया तो योद्धा हो गया ना यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, योद्धा। आपने योद्धा का नाम सुना होगा, सूरवीर, महावीर, ठीक है।
जो क्या करते हैं, रणभूमि में लड़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नाइट मीन्स क्या होता है, योद्धा। और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप जानते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं ले सकता। तो यदि आपको ऐसे वर्ड्स पता हो, अगर जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर जो भी साइलेंट हैं, अगर वो आपको वर्ड्स ऐसे पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर के मुझे ज़रूर बताइए। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा-सा रुक जाऊँ और आपको भी रोक दूँ, बिकॉज़ आपको भी ढेर सारे काम होंगे, करने होंगे। तो क्यों ना मिले हम नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा पार्ट 2 था, अब हम मिलते हैं पार्ट 3 में। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कुछ और वर्ड्स ऐसे पता हो, अगर जैसे कि एच साइलेंट वाला, जो भी साइलेंट जो भी मैंने पढ़ाया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें ज़रूर बताएँ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।